द्वादशी में किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करते थे। शास्त्र के नियम है कि भाई एकादशी का व्रत कीजिए तो अगले दिन द्वादशी में व्रत खोल लीजिए, भोजन कर लीजिए। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पारण कर लीजिए, कुछ पाल ग्रहण कर। महाराज ने नित्य की भांति एकादशी का व्रत किया था, हमेशा की बात। उसी दिन दुर्वासा अचानक, तो अम्बरीश ने सोचा घर आया ब्राह्मण है, फिर इसे ही निमंत्रित कर देते हैं, कल से आज से जरूरत क्या है बोला था। तो अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सम्मान किया, स्वागत किया और कहा ईश्वर आज एकादशी है, कल द्वादशी है, तो कल भोजन कर लेना आपने राजधानी कर ले। प्रातःकाल द्वादशी अल्प मात्रा में थी, द्वादशी तिथि अल्प मात्रा में। तो कहा फिर दुर्वासा जी को कि महाराज आप जल्दी स्नान करके भोजन कर लें, अन्यथा द्वादशी निकल जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी, फिर व्रत का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो आप भोजन कर लें, मैं व्रत खोल लूंगा। बोले ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ। अभी आया स्नान, अब चले गए सरजू पर स्नान करने। बाबा स्नाने में लगे, आए द्वादशी तिथि निकल रही है, बिल्कुल जरा सी रही, एक आध सेकंड। अम्बरीश ने कहा क्या करें? उनकी धर्म पत्नी ने कहा चलो महात्मा जी जब तक नहीं आते तो आप ठाकुर जी का चरणामृत पी करके व्रत को, भगवान का चरणामृत व्रत को। उन्होंने उसी समय ठाकुर जी का चरणामृत पी लिया। अब चरणामृत पी ही रहे थे, इतने में बाबा आ गए, दुर्वासा जी आ गए। बस तो दुर्वासा जी क्रोधित हो, अरे मुझे निमंत्रण दिया और भोजन कराया नहीं, पहले ही जल पी रहा। बोले महाराज ये जल नहीं है, तो ये ठाकुर जी का चरणामृत। चरणामृत कोई साधारण जल तो क्या है महाराज, द्वादशी तिथि निकली जा रही है, अगर ऐसा करते ना तो व्रत का जो पुण्य है वो मुझे न। और महाराज शास्त्र का आदेश भी ऐसा है, इसलिए मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने भोजन थोड़ा किया, मैंने तो चरणामृत पी के व्रत को। चौथा झूठा तो तब होता, भोजन झूठा तो तब माना जाता जब मैं भोजन कर लेता। भोजन तो किया, भोजन तो ऐसे विशुद्ध है। बोले नहीं नहीं, तूने संत का अपमान किया है, मैं तुझे दंडित करूंगा। और दुर्वासा ने अपने तपोबल से कृत्या को कर दिया, मार्ग मंत्र का प्रयोग किया, कृत्या खड़ी हो गई। कृत्या और वो जो कृत्या है वो अम्बरीश महाराज को खाने को। दुर्वासा ने कहा खा ली इस राजा को, एक मुंह फाड़ कर अम्बरीश की ओर दौड़। अब अम्बरीश बेचारे ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। जैसे सुदर्शन चक्र छोड़ा, ये जो कृत्या है तंत्र के प्रयोग है, ये कृत्या है। अगर किसी ने किसी पर कृत्या को चलाया है, भेजा है, तो अगर वहां वो चुकती है ना, तो जिसने भेजा है उसके प्राण वो अवश्य ले लेगी, उसी के प्राण लेगी जिसने भेजा है, क्योंकि उसे प्राण चाहिए। जिसके पास आपने भेजा है, अगर आपको ये विद्या आती है तो आजकल नहीं आती, किसी का डरना मत। ऐसी विद्याओं को सिद्ध करने में जान जोखिम में डालना पड़ता है। तो किसी के पास एक बहन मान के डर से, तो हाँ विद्या शास्त्रों में है कि सिद्धि की सिद्ध है, विद्या तो गई नहीं है। तो अगर जिस पर भेजी गई उसके ज्ञान को नहीं ले पाती है, तो जिसने भेजा है उसी के प्राण को ले लेते। तो आप सुदर्शन चक्र जैसे अम्बरीश की तरफ झपटी, तो सुदर्शन चक्र एकदम दौड़ा कृत्या, देखा
उसने दुर्वासा से कहा मैं तुम्हें ही खा लेती। आप दुर्वासा आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे कृत्या लगी है दुर्वासा के, और उसके पीछे सुदर्शन चक्र लगा है। दुर्वासा महाराज अखिल ब्रह्मांड में भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, जहां जा रहे हैं किसी ने नहीं बचाया। अंत में वैकुंठ में प्रवेश करने लगे, भगवान के पास बचाओ। भगवान ने कहा मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा आपकी महाराज। तो कौन रक्षा करेगा? बोले भगवान से तुम्हारी रक्षा नहीं, तो भक्त से तुम्हारी रक्षा, क्योंकि अपराध तुमने मेरा नहीं मेरे भक्त अम्बरीश का किया है। जा करके अम्बरीश से क्षमा मांगो तो ही तुम्हें क्षमा मिले। आज दुर्वासा जी महाराज भागते भागते फिर अयोध्या आ गए। राजन मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोले महाराज मैंने क्या कहा आपको? अरे ये कृत्या मुझे ही खा जाएगी और कृत्या के पीछे लगा हुआ। और तब कहा हे प्रभु मैंने ऋषि को क्षमा कर दिया। जैसे इतना कहा सुदर्शन चक्र ने कृत्या का सर धड़ से अलग कर दिया। कृत्या को मार करके सुदर्शन चक्र भगवान के पास चला गया और दुर्वासा महाराज की रक्षा। भगवान का ये कथन है, मेरा कोई अपराध करे तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, लेकिन जब मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो मैं फिर उसे क्षमा नहीं करता हूं, बल्कि मैं उसे दंडित। देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने भी ये बात देवराज इंद्र से कही कि हे इंद्र सुनो सुरेश उपदेश,
महावीर सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज का आविर्भाव हुआ। त्रिशंकु इनके पिता। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु। इनको सत्यव्रत भी कहा जाता है। हरिश्चंद्र जी के जो पिता हैं उनके होते ना उपनाम, नाम फिर उपनाम, दो नाम होते हैं कई, वैसे सत्यव्रत ही उनका नाम है, लेकिन पुराणों में त्रिशंकु के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्र हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की दानवीरता की गाथा तो सभी जगह प्रसिद्ध है। शायद मेरे भारत का कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ही होगा जो हरिश्चंद्र के नाम को न जानता। अन्यथा तो हरिश्चंद्र के नाम से सारा भारत और भारत के लोग परिचित हैं। बड़े ही उदारात्मा धर्मात्मा राजा हैं।